Good morning, students. Today I am going to start diary entry. This is included in your term 2 syllabus in the form of short paragraph. Clear? In the form of paragraph writing, you can take the topic diary entry. So, what is a diary entry? A diary entry is a form of writing where an individual records an account of the day. यहाँ अकाउंट का मतलब है एक इवेंट, एक घटना, यानी कि पूरे दिन में जो कुछ भी हुआ है. ज़रूरी नहीं है कि कुछ लोगों को देखो डायरी एंट्री की आदत होती है, डायरी लिखने की आदत होती है. कुछ लोग डेली डायरी लिखते हैं एट द एंड ऑफ द डे, और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ तब डायरी लिखते हैं जब किसी दिन कोई ख़ास बात हुई हो. तो ये ज़रूरी नहीं है कि डायरी डेली लिखी जाए. ये अलग अलग टाइप के पर्सन होते हैं. कुछ डेली लिखने वाले होते हैं और कुछ कभी कभी लिखते हैं जब कोई ख़ास इवेंट हुआ होता है. ठीक है. तो डायरी एंट्री जो है वो राइटिंग की ही एक फॉर्म है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने पूरे दिन का जो भी हैपनिंग्स हुई हैं, इवेंट्स हुए हैं, वो लिखता है. वी रिकॉर्ड इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट डेज एंड विद इट आर पर्सनल फीलिंग्स. डायरी में हम ज़रूरी दिन, ज़रूरी डेट्स जो होती हैं वो नोट डाउन करते हैं. उसके अंदर उस पर्टिकुलर जो भी इवेंट हुआ उसमें हमें कैसा फील हुआ, हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, वेदर वी वर वेरी हैप्पी एट दैट इवेंट और वी वर फीलिंग सैड, वो सब इसमें लिखा जाता है. दस इट इज़ अ पर्सनल डॉक्यूमेंट, इसलिए ये बहुत ही एक निजी व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट होता है. द जर्नल फॉर्मेट ऑफ अ डायरी इज़ गिवन बिलो. आपको एक फॉर्मेट दिया गया है. डेट एंड डे लिखा जाता है कि किस दिन लिखी गई है और किस डेट को लिखी गई है. मीन्स मंडे, ट्यूसडे, वीक जो डेज ऑफ द वीक है उनमें से किस डे पर लिखी गई है और उस दिन कितनी डेट है. डेट इज़ कंपलसरी. कुछ लोग डे नहीं लिखते लेकिन डेट मैंडेटरी होती है. वैसे दोनों ही लिखी जाती है, वो अपना पर्टिकुलर अपना अपना तरीका होता है. लेकिन अगर हमारी एग्ज़ाम में आती है तो हम डेट और डे दोनों मेंशन करेंगे. उसके बाद एक तरफ टाइम भी लिखा जाता है. डेट एंड डे आपके लिखे जाते हैं लेफ़्ट हैंड साइड कॉर्नर पर. पहले आप डेट लिखेंगे, उसके नीचे डे लिखेंगे, और उससे अगली लाइन में राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आप लिखेंगे टाइम. ज़्यादातर पूरे दिन के बाद एट द एंड ऑफ द डे लिखी जाती है, तो रात का ही टाइम होता है, वेदर इट इज़ 9 PM और 10 PM. क्लियर. उसके बाद आप डियर डायरी से शुरू करेंगे. मीन्स जब आप अपनी फीलिंग्स डायरी में लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी फीलिंग्स किसी को बता रही हैं. वहाँ पर आपकी वो फीलिंग्स लिखने वाला या जानने वाला कौन है? सुनने वाला. डायरी है तो एज अ फ्रेंड आप उसको इस तरह से वहाँ एड्रेस करेंगे, डियर डायरी, और उसके बाद अगली लाइन से आप अपने इवेंट के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में लिखना शुरू कर देंगे. उसके बाद आता है व्हाट यू सॉ एक्सपीरियंस्ड. आपने पूरे दिन में क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस किया, और उसके नीचे योर रिएक्शन टू व्हाट यू सॉ. यानी पहले आप लिखेंगे कि क्या हुआ है और उसके बाद आप लिखेंगे जो हुआ उस पर आपको कैसा लगा, आपका रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया. उसके बाद आपका लिखने का स्टाइल, तरीका क्या होगा इसमें. अ डायरी इज़ अ पर्सनलाइज्ड, सो राइट इन फर्स्ट पर्सन. हमेशा फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है. फर्स्ट पर्सन आप सबको पता है जो खुद के लिए इस्तेमाल होता है, बोलने वाला, लाइक आई, माई, इस तरह के वर्ड्स, वी. एट टाइम्स यू मे लीव आउट द प्रोनाउन आई. कई जगह पर आई जो प्रोनाउन है हम उसे छोड़ सकते हैं. ठीक है. उसमें क्योंकि सबको पता है कि आप लिख रहे हैं, उसमें अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, इट मीन्स आप अपने बारे में ही बात कर रहे हैं. हर जगह आई ज़रूरी नहीं है मेंशन करना. खाली ये भी लिख सकते हैं आई एम रियली एक्साइटेड. तो अंडरस्टूड है कि आप अपने बारे में बात कर रहे हैं कि आप एक्साइटेड थे. रेफर टू पर्सनल मेमोरीज एंड गिव डिटेल्स. अपनी खुद की मेमोरीज और खुद की उस इवेंट की डिटेल्स आपको देनी है, किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू आपको नहीं लिखना. यूज़ कॉन्वर्जेशनल एंड फ्रेंडली लैंग्वेज. आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है. इनफॉर्मल और फ्रेंडली लैंग्वेज इसमें आपको यूज़ करनी है. रेफर टू पेरेंट्स, फ्रेंड्स एट्सेट्रा एज हाउ यू वुड एड्रेस दैम इन पर्सन. यानी ऐसे ही आपके पेरेंट्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, जिसके लिए भी आप कुछ भी लिख रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन या फिर उनका नाम लिखिए. अब पेरेंट्स का तो आप नाम नहीं लिख सकते, तो एज सेकंड पर्सन आप उनको यूज़ कर सकते हैं या थर्ड पर्सन यूज़ कर सकते हैं. और फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनका आप नाम यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद इसमें स्ट्रेस ऑन फीलिंग्स, इमोशंस, रिएक्शंस रादर देन ऑन द इवेंट इटसेल्फ.
यानी कि सबसे ज़्यादा इवेंट से ज़्यादा डायरी के अंदर आपको सिर्फ इवेंट के बारे में तो इतना लिखना है कि आज इस डेट पर इस दिन ये इवेंट हुआ था। बाकी आपको इवेंट की क्या डेकोरेशन थी, उसमें क्या हुआ, आपको वो नहीं लिखना। इवेंट में आपकी क्या फीलिंग्स या इमोशंस थी, क्या अच्छा रहा, आपको उसमें क्या बुरा लगा, आपको सिर्फ वो एक्सप्लेन करना है, ना कि इवेंट के बारे में कि ऐसी डेकोरेशन थी, इतने लोग आए थे। सबसे ज़्यादा फोकस आपको इवेंट में आपके रिएक्शन पर करना है। उसके बाद हम एट द टाइम यू मे मेंशन द टाइम ऑफ द एंट्री एज वेल, यानी वही है जो टाइम है ये सबसे ऊपर ही लिखा जाएगा राइट साइड में, मैंने आपको बताया था। तो इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन गिवन है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर है, बाकी आप इसकी प्रैक्टिस खुद भी करेंगे। एक क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। यू आर नरेश, यू हैपन टू गो टू आगरा ऑन अ क्राउडेड बस ऑन अ हॉट समर डे। आपका नाम नरेश है और आपको आगरा जाना पड़ा एक बहुत भीड़ भाड़ वाली बस में जो कि भरी हुई थी लोगों से, और उस दिन बहुत गर्मी थी। रिकॉर्ड योर एक्सपीरियंस इन 100 to 150 वर्ड्स इन योर डायरी। आपको 100 से 150 वर्ड्स जो हैं डायरी में लिखने हैं और उसमें अपना ये एक्सपीरियंस लिखना है। तो सबसे पहले देखिए डे एंड डेट लिखा हुआ है, डियर डायरी। एक तरफ ये जो टाइम है ये आप जहाँ डियर डायरी है उसके ऑपोजिट साइड में, यानी डेट एंड डे के बाद अगली लाइन में राइट साइड में लिख सकते हैं, उसके बाद डियर डायरी लिख सकते हैं। ठीक है। टुडे आई हैड द बिटरेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। आज मेरे जीवन का सबसे कड़वा अनुभव रहा। आई नेवर हैड सच एन ऑफुल एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। इतना बुरा अनुभव मुझे मेरे जीवन में कभी भी नहीं हुआ। आई हैड गॉन टू आगरा फॉर अर्जेंट वर्क। मैं आवश्यक काम से आगरा गया था, मुझे आगरा जाना पड़ा। There were very few buses running today as most of them had been put on election duty. बहुत कम बस थी जो आज चल रही थी क्योंकि बाकी जो बसेस थी ज़्यादातर उनकी चुनाव में ड्यूटी लगी थी। I waited for 2 hours at the bus stop to get into the bus. मैं 2 घंटे तक बस स्टैंड पर बस में चढ़ने के लिए प्रतीक्षा करता रहा। It was much crowded. इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी। People were pushing each other's luggage. लोग एक दूसरे को धकेल रहे थे, धक्का दे रहे थे, क्योंकि क्राउड इतनी ज़्यादा है। आप लोगों ने बस में ट्रैवल किया होगा तो आई थिंक ये एक्सपीरियंस आपको भी रहा होगा। लगेज वॉज फॉलिंग ओवर पीपल। जो सामान था वो लोगों पर ही गिर रहा था। द बस वॉज मोर देन फुल टू इट्स कैपेसिटी। बस की जितनी क्षमता थी उसमें उससे ज़्यादा लोग चढ़ चुके थे। देयर वर ब्रॉल्स इवन फिस्ट फाइटिंग विच वॉज, यानी बहुत ज़्यादा झगड़े हुए, यहाँ तक कि आपस में धक्का मुक्की और लोग एक दूसरे पर वार भी कर रहे थे, मार रहे थे। विच वॉज सम हाउ ब्रॉट अंडर कंट्रोल बाय द टाइमली इंटरवेंशन ऑफ सम एल्डरली पैसेंजर्स। इस झगड़े और धक्का मुक्की को कुछ जो बड़ी उम्र के यात्री थे उन्होंने कंट्रोल किया बीच में, यानी बीच बचाव किया, लोगों को समझाया। आई somehow managed to get some space for myself. मुझे किसी तरह अपने लिए थोड़ी जगह मिल गई थी। It was really difficult to even breathe for me. मेरे लिए सांस लेना तक बहुत मुश्किल हो रहा था। Everyone was sweating. सब लोग पसीने से, मतलब सब लोगों को पसीने आए हुए थे क्योंकि एक तो गर्मी ज़्यादा है बस में, ऊपर से क्राउड इतना हो गया। After the journey of 2 hours, I came out of the bus and took a sigh of relief. 2 घंटे की यात्रा के बाद मैं बस से बाहर निकला और मैंने राहत की सांस ली। आई विल नेवर फॉरगेट दिस जर्नी इन माई लाइफ। मैं अपने जीवन में इस यात्रा को कभी नहीं भूलूंगा। और नीचे आपका नाम। तो दिस वुड बी द पैटर्न और फॉर्मेट ऑफ डायरी एंट्री। ये आप सबको क्लियर होना चाहिए। एम आई क्लियर? फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है बच्चे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही मैं जो हमने कल पोएम की थी लास्ट क्लास में, मीन्स ट्यूसडे को, ऑन किलिंग अ ट्री, उसकी समरी आप लोग लिख चुके हैं। मैंने क्वेश्चन आंसर भेजे थे, एक दो उसकी पोइटिक डिवाइस हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो आपको लिखनी है। और डायरी एंट्री, वो लिखने के बाद आपको डायरी एंट्री भी नोटबुक में करनी है। जिस तरह से डायरी एंट्री की पहले मैंने डेफिनेशन बताई है, उसका फॉर्मेट बताया। पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर फॉर्मेट लिखेंगे, उसके बाद ये एग्जाम्पल लिखेंगे। क्लियर? फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी।